सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अंकिता और आज हमें बात करनी है ये टॉपिक पर कि हाउ टू चूज मैरिज लाइफ पार्टनर। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि इसमें डिसीजन लेना। सो आई थॉट कि कुछ एक जनरल पॉइंट्स अगर मैं लिस्ट आउट कर सकती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये डिसीजन हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आफ्टर टेकिंग डिसीजन हमें अपने जीवन लाइफ के बहुत सारे जो साल हैं वो उस व्यक्ति के साथ में हर दिन जीने हैं। अपनी पूरी फैमिली, अपना पूरा जो हॉबी है, सब कुछ जो है वो वहीं से जो है हमारा डिसाइड होगा कि कैसा लाइफ पार्टनर हमको मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट और जानते हैं कि वो जनरल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं जिसमें कि हम गौर कर सकते हैं और एक बेहतर लाइफ पार्टनर चूज़ करने में हमें हेल्प मिल सकती है। सो सबसे फर्स्ट आपका जो भी लिस्ट है उसको आप बनाइए और जो भी आपका जो प्रायोरिटीज़ हैं कि मुझे लाइफ पार्टनर में ये चाहिए वो चाहिए, तो उसको आप लिस्ट आउट करें। सेकंड, आपका जो भी फैमिली आप देख रहे हैं, जो भी लाइफ पार्टनर आप चूज़ करें उसकी जो भी फैमिली है तो उसके फैमिली बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से चूज़ करें। मतलब बहुत अच्छे से उसको समझें कि वो कितना रियल है, कितनी फेक है। कहीं पे कुछ बहुत ऐसा तो कोई फैमिली नहीं है जो बहुत ही एकदम हटके हो जाए, जो आपको फिर समझ में ही नहीं आए कि कैसे आपने वो डिसीजन, एक गलत डिसीजन में आप चले गए और गलत लोगों के बीच में आप आ गए हैं। तो राइट, आपको ये भी देखना होगा। फिर देन जो भी मीडिएटर है, अगर आप का जो भी आपका जो डिसीजन आप ले रहे हैं इसमें मैरिज के लिए, तो वो मीडिएटर कितना सॉफ्ट है, कितना सपोर्टिव है, कितना आपको समझ रहा है, कितना आपको कहीं फोर्स तो नहीं कर रहा आपको डिसीजन लेने में, कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा। तो ये चीज़ को भी आप वो मीडिएटर के थ्रू भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो प्रेशर फेस जो वहाँ से प्रेशर होता है फैमिली की तरफ से, तो वो प्रेशर कई बार मीडिएटर भी अपने उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी झलक जाता है, उनकी तरफ से भी हमें दिख जाता है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ईजली कि कहीं वहाँ पे कोई फॉल्ट तो नहीं है या कितना रियल है वो चीज़। फिर उसके बाद में जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, तो वहाँ पे आपको देखना है कि जैसे आप बात करते हैं उससे, तो वो टॉकिंग स्टाइल क्या है उसकी, कितना पोलाइट है, कितना सॉफ्ट है, कितना हार्श है, या कितना फास्ट है, कितना पॉजिटिव जो है फ्रेम ऑफ माइंड है उसका बात करते समय। राइट, तो ये चीज़ आपको आप वन बाय वन जो है मैं आपको बताती जा रही हूँ, तो वो आप समझते जाइए कि कैसे आपको देखनी है जब आप डिसीजन लें। दूसरा ये कि जो भी बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी है आपकी लाइफ पार्टनर की, उसको आप समझ सकते हैं। उसके लिए आप थोड़े और वीडियोस देखें कि किसी की बॉडी लैंग्वेज कितनी रियल है, क्या है उसके अंदर के लूप होल्स, उसको कैसे आप समझ सकते हैं, ये आपको देखना है। फिर उसके बाद में जो जनरल एक पर्सनालिटी होती है किसी की भी, तो वो आपको देखनी है कि उसमें कैसा ड्रेसिंग सेंस है, किस तरीके से कॉम्बिंग ऑफ हेयर है, कैसे उसने अपने आप को कैरी किया हुआ है, कितनी क्लीन है ड्रेस, कितना टाइडी शूज़ हैं, किस तरीके से वो जो है एक ओवरऑल झलक उस व्यक्ति, तो जो एक ओवरऑल ओरा होता है किसी व्यक्ति का, जो एक ओवरऑल एक पॉजिटिव फिटी आती है किसी से मिलने के बाद में, तो वो कितनी आपको दिख रही है जब आप वो व्यक्ति से मिले हैं, तो उसको भी आप देखें कि एक कोशिश करिए। और ये बहुत ही आपको बहुत अटेंटिव होते हुए, बहुत फोकस्ड होते हुए आपको देखना होगा कि राइट कि कैसा लुक है उस व्यक्ति का, किस तरीके की कितनी सादगी है उस व्यक्ति में। तो उसके बाद में आपको देखना है कि उसकी हैबिट्स क्या है, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और जो अच्छी भी हैबिट्स होती हैं, तो वो हैबिट्स कितनी आपसे मैच कर रही है, कहाँ पे आप फिट हैं, कितने कंफर्टेबल हैं उन चीज़ों को लेके।
तो वो जनरली ऐसे तो नहीं पता चलेगी जब आप मीटिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और ग्राउंड वर्क करना होगा। वो अब आपकी तरफ है कि वो आप कैसा अप्रोच लेते हैं वो ये चीज़ों को जानने के लिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें वो व्यक्ति कितना उस फ्रेम ऑफ पिक्चर में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसको क्लियरली बहुत अच्छे से बिल्कुल समझ लें पहले। उसके बाद में जब वो आपसे बात कर रहा है तो कितना आई कांटेक्ट करते हुए बात कर रहा है, कितना अटेंटिव है वो उस समय बात करते समय, कितनी अच्छी तरीके से वो आपकी भी बात को सुन रहा है, और कितना टू द पॉइंट भी आंसर कर रहा है, और आसपास में और अच्छी चीज़ों को उसके साथ में जोड़ते हुए अपनी फ्यूचर को लेके जो है, और अभी जो प्रोजेक्ट में वो जो भी कर रहा है वो चीज़ें आपसे शेयर कर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई आई कांटेक्ट नहीं करता है तो मैक्सिमम टाइम वो व्यक्ति इतना अटेंटिव नहीं है, वो उस समय ही जब लिसन नहीं कर रहा, तो ये बहुत अजीब सी बात होगी कि वो बाद में करे। हाँ, ये हो सकता है कि वो लगातार नहीं करे, पर आई कांटेक्ट होना चाहिए। सो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से देखना है। दैन एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आपका फाइनेंशियल, आपकी क्या आप लेके चल रहे हैं, कि कितनी सैलरी हो, क्या जॉब हो, क्या प्रोफेशन में वो आपका लाइफ पार्टनर हो, तो वो आपको बहुत क्लियरली वहाँ पे देखना है कि उसने जो भी आपके साथ शेयर किया है, वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो कितनी रियल है, कहीं पे कोई फेक तो नहीं है, वहाँ पे कुछ झूठ तो नहीं आ रहा है सामने निकल के। जब आप उससे बात कर रहे हैं तो वो आंसर और किसी से बात करते समय उसके आंसर, तो वो सब कितने मैच कर रहे हैं, कितने मिसमैच कर रहे हैं। और फिर आप ग्राउंड में जाके भी ये चीज़ों का पता करें, जो भी कंपनी में काम करता हो या जो बिजनेस हो, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से उन चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करें कि कहीं कुछ फेक तो नज़र नहीं आ रहा है, और ये आपको बहुत अटेंटिवली करना होगा, राइट। तो ये, और इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें एक मीटिंग में हमें डिसीजन लेना होता है वैसे रिच मैनेजमेंट, बट स्टिल इफ़ यू कैन मीट सम मोर टाइम्स, हैव सम मोर मीटिंग्स, 2-3 मीटिंग्स, जितनी भी आप बार थोड़ा मिल सकें, मतलब डिसीजन लेने से पहले, जिसमें कि आपको थोड़ा सा अलग अलग तरीके से उसके बिहेवियर एक्सपेक्ट को, उसके बॉडी लैंग्वेज को, उसकी जो पर्सनालिटी टाइप है उसको थोड़ा सा समझ सकें कि वो कितना आपसे मैच कर रही है। तो ज़रूर से ये चीज़ करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है। आई एम रिपीटिंग अगेन अगेन, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। तो यहाँ पे आप जैसे कि कोई रेस्टोरेंट जाते हैं मान लीजिए उस लाइफ पार्टनर के साथ में, तो वो किस तरीके से लोगों से बात करता है, कैसे ऑफ़र कर रहे हैं आपको कोई भी चीज़ जो है, कैसे उसका रवैया है वहाँ पे, किस तरीके से वो बैठ रहा है, उठ रहा है, ये सब चीज़ें आप गौर कर सकते हैं कि वो आपकी जो पर्सनालिटी टाइप है उससे उसकी पर्सनालिटी में कितना मैचिंग है, कितना अपोजिट है और कितना मैचिंग है। कुछ चीज़ें जो कि आप देख सकते हैं, बहुत तो हम नहीं गौर कर सकते कुछ टाइम में किसी भी व्यक्ति को, पर जो जनरल एक होता है मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ, राइट। तो ये आपने देखा। उसके बाद में आपने जब आपका फाइनल आपने मन बना लिया कि ठीक है लाइफ पार्टनर चूज़ करना है, तो जो फैमिली के जो कल्चर हैं, जो कस्टम्स हैं, जो वहाँ पे जो भी उनकी जो गिफ्ट्स या मनी की जो डिमांड है, तो वो बहुत क्लियरली पूछ लें, बहुत ही इसमें ट्रांसपेरेंसी रखें, अपने तरफ से भी ट्रांसपेरेंसी रखें कि क्या चीज़ें आप चाहते हैं इस मैरिज में, और उनकी तरफ से भी बहुत क्लियरली से लें कि उनका क्या इसमें उनका क्या डिसीजन है, उनकी क्या इच्छा है यहाँ पे लेके, इस मैरिज को लेके कि क्या हो, राइट। तो ये उनके क्या मनी डिमांड्स हैं, या आप अपनी तरफ से कितना क्या उसमें देना चाह रहे हैं। और पर्सनली आई फील कि डिमांड नहीं होनी चाहिए, जो आप दिल से शेयर करना चाहें, दिल से देना चाहें एक दूसरे को, तो वो वही होना चाहिए। क्योंकि अगर एक लड़का है, अगर वो शादी करने के लिए अब बढ़ रहा है आगे अपने लाइफ में, तो वो अर्निंग होना चाहिए और वो इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि उसको कोई डिमांड की ज़रूरत नहीं हो,
ऐसा आई फील सो। एंड उस फैमिली में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि वो डिमांड नहीं रखें, क्योंकि जिसका जो दिल से इच्छा होगी और जिसकी जितनी है हिम्मत देने की, तो वो उतना करता ही है अपने बच्चों के लिए। सो ये एक जनरल चीज़ है जिस पे आपको देखना है कि बहुत आप क्लियरली बात करें। अब में जो आप बात कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर से, तो उससे बहुत क्लियरली, अगर आप लोग जॉब में हैं या जैसा भी जो भी प्रोफेशन है, जो भी है आपका, जो भी अर्निंग को लेके आपकी जो भी लाइफ स्टाइल है, तो उसमें कैसे आप फ्यूचर में कैसे सेटलमेंट करेंगे, किस सिटी में रहेंगे, कहाँ पे घर है, वो घर में कितना कंफर्टेबल है उस घर में रहने में, और कितना ट्रांसफरेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है, या कितना टाइम आपको लग सकता है टू गेट टुगेदर। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप क्लियर कर सकते हैं इफ़ यू विश टू, जिससे कि थोड़ा सा और एक क्लैरिटी ऑफ माइंड आपको और मिल जाएगा यहाँ पे। या अगर आप वर्किंग नहीं है तो सामने वाला क्या आपको कहीं पे ऐसा तो नहीं चाह रहा है कि वर्किंग ही हो, पर वो अभी किसी कारण से रेडी हो रहा है। सो मेक इट क्लियर, क्योंकि आपका क्या से है आपकी खुद की फ्यूचर को लेके, तो वो एक होना चाहिए कि उस लाइफ पार्टनर में आपकी उस डिसीजन के प्रति रिस्पेक्ट हो, और वो बहुत ही कूल तरीके से आपके साथ में बिहेव करे, आपको समझे, वहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करे, न कि फोर्स करे किसी भी काम को करने के लिए, या कुछ जो भी वो चाह रहा है उसके लिए। सो आई थिंक कि बहुत सारी चीज़ें शेयर की। एंड लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप जो डिसीजन ले रहे हैं, तो उसमें आपको कहीं भी फेक लगता है कोई भी चीज़ लेटर ऑन, इवन इफ यू आफ्टर टेकिंग द डिसीजन, तो आपको अगर लगता है कि वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप इसके साथ में आप नहीं चल पाएंगे, तो आप बैकआउट कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ का सवाल है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो सोसाइटी प्रेशर फील करते हैं, और अपने बच्चे को जो है आगे बढ़ने के लिए बोल देते हैं। एंड जो इंडिविजुअल होता है वो कई बार पेरेंट्स के प्रेशर को फील करता है, और सही डिसीजन लेने में थोड़ा सा डगमगा जाता है, और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है कुछ ऐसी चीज़ में जो कि उसका दिल जो है वहाँ पे नहीं उस चीज़ को समझ पा रहा है। सो ऐसा नहीं करिए। लाइफ जो है, अब जो वक्त है बहुत चेंज हो चुका है। ये सब चीज़ें जो है पहले, जो अगर बहुत पहले जाते हैं, तो वहाँ पे भी लोग बहुत अच्छे से डिसीजन लेते थे और बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो अभी भी आप जब डिसीजन ले रहे, अभी जो ये समय चल रहा है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक अच्छा डिसीजन लें, बहुत गौर से समझ के अपने पूरे समझते हुए उस डिसीजन को लें, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ के लिए मैटर करता है। और कहीं पे भी लेटर ऑन भी अगर आप पहुंचते हैं अपनी लाइफ में विद दैट लाइफ पार्टनर, और आपको लगता है कि चीज़ें बिल्कुल ही अलग हो गई हैं, आपके मैरिज में रिस्पेक्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लव नहीं है, रोमांस नहीं है, तो आपको अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि आप अपनी पूरी लाइफ को वहाँ पे लगा दे रहे हैं, पर फिर भी आपको वो हैप्पीनेस, वो कंटेंटमेंट, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको अभी भी अपने लिए फ़ाइट करना चाहिए, क्योंकि फ़ाइट करने का पावर हमारे पास में हमेशा है। अगर आप बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि लोग आपके साथ में हैं। अगर आप जेन्यून हैं, राइट पर्सन हैं, तो अभी भी आपको सपोर्ट के लिए बहुत से लोग मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा वक्त लग सकता है, पर जो सही डिसीजन होता है, जो सही होता है, वो फाइनली हैप्पी अपने आप को अपनी हिम्मत से कर सकता है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, मैरिज करने के लिए इतना लोन, इतनी मनी बोरो नहीं कर लें जो कि आपको चुकाने में बहुत वक्त लग जाए, आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर दे। सो प्लीज़ बहुत ही आराम से डिसीजन लीजिए। हर एक जो एक्सपेक्ट है इस मैरिज से जुड़ा हुआ, उस पर कहीं भी आपको आप पूरे तरीके से रियल रहने की कोशिश करिए अपनी तरफ से, और रियल स्टार्ट करिए, फेक अपने तरफ से भी बिल्कुल फेक मत करिए, क्योंकि रियल स्टार्ट ही रियल एंडिंग, रियल हैप्पी एंडिंग दे सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। फिर मिलेंगे कोई अच्छे से टॉपिक के साथ में जल्दी।
Thank you so much for listening me. Thank you.